भारतीय संगीत में नाद की अवधारणा के अंतर्गत आज हम नारदकृत संगीत मकरंद में नाद का जो उल्लेख हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। संगीत मकरंद नारद की रचना लगभग दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक मानी जाती। संगीत मकरंद के रचयिता नारद और नारदीय शिक्षा के रचयिता नारद दोनों में मतभेद है कि वो एक हैं या नहीं। आज इस समय ये चर्चा का हमारा विषय नहीं है, लेकिन संगीत मकरंद में जो नाद विषयक चर्चा हुई है हम उसकी बात करेंगे। अनाहतो हतश्च स नादो द्विधो मता। एक अनाहत और एक हत, आहत के लिए इन्होंने हत शब्द प्रयोग किया है। वो नाद जो है वो 2 भागों में विभक्त है। ध्यान देने योग्य है कि इनकी अनाहत नाद की व्याख्या बहुत ही विचारणीय और बहुत ही गंभीर है और अर्थपूर्ण है। आकाश संभवो नादो, या जो आकाश से संभव है, जो आकाश में नाद है, सो अनाहत अभिसंगिता, उसको जो है वो अनाहत कहा है। कि जो सर्व जगह व्याप्त है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो अनाहत नाद है, वो आकाश में व्याप्त जो है वो अनाहत है। और वही नाद जो है तस्मिन अनाहते नादे, उसी अनाहत नाद में विरामम प्राप्य देवता, जो देवता भी हैं वो इसी अनाहत नाद में ही स्थित हैं। तो योगिनो अपि महात्मान, और योगी भी जो हैं वो इस अनाहत नामक नाद की ही संज्ञा में ध्यान लगाते हैं और मनोनिक्षिप्त, और अपना मन इसी अनाहत नाद में निक्षिप्त लगाकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ तक का व्यापार जो है वो अनाहत नाद का है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से धरातल तक आने का जो सफ़र है नाद का, वो अनाहत का है। लेकिन पृथ्वी पर मनुष्य के पिंड में जब वो अग्नि और प्राण दोनों का संयोग होता है तो वो आहत नाद हो जाता है। तो सो अपि आहता, तो आहत कोई अनाहत से अलग नहीं है। जो अनाहत नाद है वही पिंड में अनाहत नाद जो स्थित रहता है, और वही पिंड में प्रयत्नपूर्वक उसको आहत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आहत नाद जब होता है वो पंचविधो नादस्तु परिकीर्तिता, तो वो जो आहत नाद है वो 5 तरह का है। अब ये ध्यान देने योग्य है कि ये वर्गीकरण वाद्यों के वर्गीकरण के साथ मेल खाता है, ना कि ग्रामेरियंस ने जो पुष्ट अपुष्ट या अव्यक्त व्यक्त जो कहा है अध्यात्म में या ग्रामर में परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी नाद कहे हैं पतंजलि ने, ये उससे अलग है। ये संगीतिक परिभाषा में आता है। तो उन्होंने क्या कहा है, नख वायु चर्माणी लोह शरीर जास्ता था। तो ये जो 5 तरह का नाद कहा है आहत, ये नख, वायु, चर्म, लोह और शरीरज, ये इन 5 तरह का होता है। अब इन 5 तरह से क्या अभिप्राय है? नख से अभिप्राय है कि जो वीणा आदि में नख के द्वारा बजाने पर जो नाद उत्पन्न होता है वो आहत नाद नखज है। और जो वायु वंश में भरते हैं और उसके बाद नाद उत्पन्न होता है, मतलब बांसुरी में जो नाद उत्पन्न होता है उसको उन्होंने वंशज कहा, वायुज जिसको कहा है, तो वंशज या वायुज। तीसरा उन्होंने कहा है चर्माणी, चर्मज। तो चर्मज वाद्य वो है जो जैसे मृदंग आदि हैं, यानी जो अवनद्ध वाद्यों को जब प्रताड़ना की जाती है उसको बजाया जाता है, उस हत से, उस चोट से जो नाद पैदा होता है तो वो चर्मज कहलाता है। क्यों?
क्योंकि अवनद्य वाद्य आमतौर पे चमड़े से बंधे हुए होते हैं। उनके दोनों मुख पे चमड़ा होता है और उनको बद्धी से बांधा जाता है। तो इसलिए ये नाद आहत जो है वो तीसरी प्रकार का क्या है, वो चर्मज नाद उन्होंने कहा है। और चौथी प्रकार का नाद उन्होंने कहा है लोहज। लोहज का मतलब घन वाद्यों से है। तो दो धातुओं से बने हुए वाद्यों को जब बजाया जाता है, जैसे झांझ आदि, मजीरा, तो धातु से बने हुए वाद्य जो है, जो आपस में जब चोट होती है, उनकी जब हत होते हैं दोनों, वो एक से दूसरे की चोट होती है, तो जो आवाज़ पैदा होती है उसे उन्होंने लोहज कहा है। और पांचवा नाद जो है वो उन्होंने कहा है देहज। देहज मतलब शरीर में उत्पन्न होने वाला। तो शरीर में प्राण और अग्नि का जब मेल होता है तो यहाँ जो आहत होती है, वो जो नाद पैदा होता है वो शरीरज नाद होता है। तो उन्होंने ये जो वर्गीकरण है नाद का, ये वस्तुतः वाद्यों में नाद प्रकट होता है तो विभिन्न वाद्यों के वर्गीकरण की ओर भी संकेत करता है कि वही नाद जो गाया जाता है, वही नाद विभिन्न प्रकार के, चाहे वो काष्ठ में नाखून से बजाई जाने वाली वीणा है, चाहे वो मृदंग आदि वाद्य चर्म से चर्म आच्छादित वाद्य है जिसको हम अवनद्य वाद्य कहते हैं, चाहे वो वायु से बजाया जाने वाला वंशी आदि वाद्य है, या फिर घन वाद्य है जो कि दो लोहे के या किसी धातु के बने हुए पासे जो पल्ले होते हैं उनसे बजाया जाता है। तो ये चारों तरह के वाद्य, वैसे तो हमारे तत्, अवनद, सुशीर और घन, ये 4 तरह के वाद्य कहे हैं, लेकिन संगीत मकरंद में ये ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने इन 4 तरह के वाद्यों से उत्पन्न होने वाले नाद को तो आहत नाद कहा है, लेकिन 5वां बहुत महत्वपूर्ण शरीरज कहा है, जो कि कंठ से उत्सृत होता है, जो कि देह से पैदा होता है। और आगे उन्होंने यही कहा है कि तम नादम सप्तधा कृत्वा षडजादि भी स्वरही। तो ये नाद जो हैं, इन सबको क्या किया जाता है, सप्तधा कृत्वा, इनको 7 प्रकार का बनाकर, इनको 7 तरह से, इनके 7 भेद करके फिर इसको क्या किया जाता है, स्वर आदि के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि नाद की व्याख्या, जो कि संगीत का आदि मूल है, जो कि गाने का, बजाने का या नृत्य का आदि कारण है, वो आज से नहीं उस पर विचार हुआ, बल्कि प्राचीन काल से ही विचार हुआ है। और समय समय पर शास्त्रकारों ने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। और अगर हम और सुदूर, ये तो बात है हमारे शास्त्रीय संगीत की, अगर हम और पीछे वैदिक संगीत या पौराणिक समय की बात करते हैं तो हमें उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और यहाँ तक कि संहिताओं में भी नाद संबंधी बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं। विशेषकर आध्यात्म के अर्थ में उपनिषदों ने नाद की चर्चा की है, जैसे नाद बिंदु उपनिषद है, या ध्यान बिंदु उपनिषद है, या अमृत बिंदु उपनिषद है। तो ये योग उपनिषद जो कहलाते हैं, ये नाद साधना और योग के द्वारा और नाद साधना आहत अनाहत दोनों रूपों के द्वारा कैसे की जाती है, इनकी विशद चर्चा की गई है। इस पर पूरे उपनिषद हैं। इनमें से एक उपनिषद नाद बिंदु उपनिषद का हमने अनुवाद सहित व्याख्या करके उसको प्रकाशित भी किया है। ध्यान बिंदु पे अभी कार्य चल रहा है। तो ये भी शोध के विषय हैं, ज्ञान के विषय हैं, प्रयोग के विषय हैं, और आप यूँ कहें कि साधना के विषय हैं। नाद चाहे आहत हो चाहे अनाहत हो, दोनों ही अभ्युत्थान देने वाले हैं, दोनों ही वो जो है वो बहुत ही
उपयोगी हैं मानव जीवन के लिए, इसलिए दोनों की साधना करना ही आवश्यक है। ये नहीं है कि पहले नाद आहत साधा है तो बाद में अनाहत साधेंगे, या अनाहत साधा है तो बाद में आहत साधेंगे। ये दोनों क्रम जो है वो एक साथ चलते रहते हैं। इसलिए जहाँ भी नाद की चर्चा होती है, अनाहत आहत दोनों रूपों की चर्चा होती है। हाँ, इतना अवश्य है कि अनाहत नाद जो है वो व्यक्तिक होता है। जो उसकी साधना करता है उसका आनंद उसको ही प्राप्त होता है, अदरवाइज ये नीरस है, सरस नहीं है। लेकिन आहत नाद की जो साधना करते हैं तो वो स्वयं तो आनंदित होते ही हैं, लेकिन उसका जब प्रदर्शन करते हैं तो जो जो उसका श्रवण करता है, जो जो उनको सुनता है, जो जो उसमें रमण करता है या उसमें लीन होता है, वो भी आनंदित होता है। लेकिन दोनों ही नाद भले ही आहत हो भले ही अनाहत हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्बल फल प्राप्ति देने वाले हैं। इसलिए संगीत के विद्यार्थियों के लिए इन दोनों प्रकारों के नादों को जानना बहुत आवश्यक है। परीक्षा की दृष्टि से तो जो शास्त्रों में लिखा है उसे पढ़ना ही चाहिए, अभ्यास भी करना चाहिए, लेकिन आत्म उत्थान के लिए, समाज कल्याण के लिए इस तरह की विषयों की चर्चा और इस तरह के विषयों के शोध जो है वो अति आवश्यक होते हैं। इसलिए उपनिषदों में नाद की क्या व्यवस्था है या उसकी क्या अवधारणा है, इसकी चर्चा हम स्वतंत्र रूप से फिर करेंगे। थैंक यू।